बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा बड़े एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि नॉर्मली तो डिग्री कंप्लीशन के बाद होता है, या फॉर एग्जांपल एक बंदा है किसी जॉब में है या अपने स्टार्टअप में है, तो उसी चीज को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता है, या सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती या डिजायर्ड आउटकम नहीं मिलता, तो उस चीज से जाके दूसरी चीज पे शिफ्ट होने की कोशिश करता है। तो वहां पर एक क्वेश्चन होता है कि हाउ टू चूज माई कैरियर, मैं अपना कैरियर पाथ कैसे सेट करूं मैं जिंदगी में। ठीक है जी। तो मेरा यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि अपने आप से भी और लोगों से भी। अगर अपने आप से होता है तो मैं अपने आप से नॉर्मली पूछता हूं कि व्हाई आई एम हियर। ठीक है जी। मैं अगर दुनिया की बात करूं तो मैं दुनिया में पैदा हुआ हूं तो किसी मकसद के लिए पैदा हुआ हूं। अगर अल्लाह ने मुझे पैदा किया हुआ है तो मेरा रब जो है बगैर किसी फायदे के और बगैर किसी मकसद के किसी भी चीज को नहीं बनाता। तो मैं अपने आप से ये क्वेश्चन करूं कि मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूं। नंबर फर्स्ट थिंग वो तो मुझे मकसद मालूम होना चाहिए। सेकंड थिंग जो है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कैरियर को आगे परस्यू करने की कोशिश करता हूं, या मैं स्विच करने की कोशिश करता हूं, या मैं आउटकम अचीव करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं क्या वो मुझे यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं, या मैंने अपनी जिंदगी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले क्वेश्चन हमारा अपने आप से ये होना चाहिए। फिर विदाउट एनी पीयर प्रेशर, विदाउट एनी कम्युनिटी का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, उस चीज को मद्देनजर हम नहीं रखेंगे। मद्देनजर रखेंगे लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में रखेंगे कि उस चीज को हमने बिल्कुल बैकवर्ड की तरफ जो है वो हमने मूव करना है, और हमने अगर अपवर्ड की तरफ एक चीज को आगे लेके आना है तो वो क्या है, वो अपने ऊपर जो है खुद एतमादी। ठीक है, अपने स्किल के ऊपर खुद एतमादी, अपने स्किल के ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए कि क्या मेरे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मेरे स्किल जो हैं वो आगे जो मैं चाह रहा हूं, जो मेरी डिजायर्ड स्टेप है, जो मैं जिंदगी में अचीव करना चाहता हूं, तो क्या ये सारी चीजें वहां पर इस चीज को जो है सपोर्ट कर रही है कि नहीं। तो ये तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन होना चाहिए, और क्वेश्चन का जवाब आपने अपने आप को खुद देना है। ठीक है जी। एक चार्ट ले लें, वहां पर अपनी स्ट्रेंथ लिख लें, और वहां पर अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पहले से क्लियर करें कि मेरा जिंदगी में मकसद क्या है। तो मेरे ख्याल में फिर अगर आप करियर पाथ को चूज कर रहे हैं, फिर अगर आप जिंदगी में आगे जाना चाहते हैं, फिर आपके जो नीड्स तो सबकी हैं, अगर दुनिया में रह रहे हैं तो मतलब शेल्टर, फूड, सर्वाइवल के लिए सारी चीजें जरूरी है, लेकिन वांट्स जो डिजायर्ड चीजें होती हैं, ठीक है, जो नीड के अलावा होती है, तो वांट्स के लिए हम मेहनत करते हैं। तो वांट्स के लिए क्या मेरे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो मुझे यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम अगर फॉर एग्जांपल अपनी ये सारी चीजें चार्ट पर लिख लें और अपने सामने हम रख लें, तो मेरे ख्याल में हमें अंदाजा हो जाएगा कि हम किस सिमत में जा रहे हैं, और हम किस सिमत में जाने की कोशिश जो कर रहे हैं, तो क्या वो हम सही कर रहे हैं या गलत। ठीक है जी। नंबर फर्स्ट थिंग तो ये अपने आप से क्वेश्चन होना चाहिए। फिर यहां पर आपने अपनी माइंड की मैपिंग करनी है, माइंड मैपिंग जिसको कहते हैं। ठीक है जी। साइकोलॉजिकल हिसाब से भी आपने माइंड मैपिंग करनी है, और आपने जो है टेक्निकल तरीके से भी अपनी माइंड की मैपिंग करनी है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम अगर सड़क बनाते हैं तो सड़क पे क्या करते हैं, सबसे पहले के मतलब उस सड़क की सफाई होती है। ठीक है। अगर हम प्रॉपर सही स्ट्रॉन्ग सड़क बना रहे तो क्या होती है, उसकी सफाई होती है पहले, फिर रोड़ा डाला होता है, फिर उसके ऊपर जो कंक्रीट वगैरह डाली जाती है, फिर उसके ऊपर तारकोल, ये सारी चीजें जो हैं ये यहाँ पर लगाई जाती हैं, और फिर बिल्डोजर जो है उसके ऊपर लेवल करने के लिए जाते हैं। तो प्रॉपर पहले से एक मैपिंग होती है कि हमने इस सिम पे जाना है, और इस तरीके से ये सारी जो है काम हमने करने हैं, और फिर जब सड़क बन जाए तो मतलब कितने खूबसूरत तरीके से फिर जो है गाड़ी स्मूथ उस पर सफर करती है। तो ये यहाँ पर होती है मैपिंग। तो इसी तरह हमारी माइंड की भी मैपिंग होती है। ये दुनिया में जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, तो ये कौन बना रहा है, इंसान ही बना रहा है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें, इंसान ही बना रहा है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, जो पीछे सारी चीजें जो हम बनाते हैं, साइंटिफिक मेथड्स जो हम यूज करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो ये है कि ये भी इंसान की थ्रू ही हो रही है। ठीक है जी। अगर फॉर एग्जांपल हम साइंस की बात करते हैं, हम नासा की बात कर रहे हैं, जो सी भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये गाड़ियां जो चल रही है, ये मतलब मोबाइल जो हमारे सामने है, ये जितने गैजेट्स हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक इंसान ने ही बनाई है। तो यहां पर ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि अगर ये सारी चीजें इंसान ने बनाई है, तो इंसान की अपनी माइंड की मैपिंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो मैपिंग जो है वो थोड़ा सा कंसंट्रेशन में हमने लेके आना है, और उस पर हमने थोड़ा सा काम करना है, और उस चीज को हमने बिल्कुल अपनी स्ट्रेंथ बनानी है कि हाँ, अगर मैं एक मैप के मुताबिक चलूं तो मेरे ख्याल में जिंदगी बहुत ज्यादा आसानी की तरफ जो है वो जाएगी। तो माइंड मैपिंग बहुत जरूरी है। साइकोलॉजिकली अपने आप को जो है आपने कौंसल करना है। ठीक है। उस हिसाब से फिर अपने स्किल्स एंड एबिलिटीज एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का अगर आपको पता हो, तो मेरे ख्याल में उस हिसाब से आप अपनी माइंड की मैपिंग कर सकते हैं। अगर आपको मतलब लेंथ एंड विड्थ का पता हो, तो उस हिसाब से जो है आप बिल्कुल सड़क को बड़े अच्छे तरीके से पैमाइश के मुताबिक जो है सारी चीजें डाल के बड़े अच्छी तरीके से उस चीज को आगे मेंटेन कर सकते हैं। तो माइंड मैपिंग जिंदगी में बहुत जरूरी है, जो कि हम अपने आप को टाइम नहीं देते। तो रोजाना के हिसाब से मेरे ख्याल में अगर हम 15 से लेके 20 मिनट तक भी अपने आप को दें, बिल्कुल मोबाइल को साइड पे करके
और अपने बारे में थोड़ा सा सोचे कि मेरी स्किल्स एंड एबिलिटीज क्या है, मेरे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और मैं अपने माइंड को किस तरीके से मैप करूंगा, तो मेरे ख्याल में हम जो भी चाहते हैं, नीड तो छोड़ें वो तो अपनी बात है, लेकिन जो वांट्स हैं, जो हम डिजायर्ड आउटकम्स जो हम अचीव करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में वो भी जिंदगी में बहुत ज्यादा आसान है फिर। अच्छा, लाइफ की आप अपनी एक रूल सेट करें, ठीक है जी, और वो रूल में आप 2 पॉइंट्स लिख लें, पहले से लिख लें। एक रूल सेट करें और रूल में आप 2 पॉइंट मेंशन करें, वो आप लिख लें कि या तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं या तो रिवार्ड्स हैं। ये 2 वर्ड्स खुद जो हैं अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं। रूल सेट करें कि मेरी लाइफ में तो या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे और या जो है रिवार्ड्स आएंगे, अभी मर्जी आपकी, ठीक है जी। ये 2 चीजें तो आनी है। अगर फॉर एग्जांपल आप गलत चीज को चूज करेंगे, अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपके सेट नहीं है, अपने आप के बारे में आपको पता नहीं है, अपने स्किल्स एंड एबिलिटीज के बारे में आपको पता नहीं है, बिल्कुल अपने आप से जो है आप बाखबर नहीं है, आप बेखबर हैं, तो मेरे ख्याल में फिर आप रेडी हो जाएं कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। लेकिन when you know about your skills and abilities, when you know about your goals and objectives, और आप बिल्कुल अवेयर हैं अपने स्किल्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो फिर आप रेडी हो जाएं रिवार्ड्स के लिए। तो ये एक रूल, सिंपल सा रूल है जो मैंने अपनी लाइफ में बनाया हुआ है। जो काम भी मैं करता हूं, तो मैं वहां पर एक चीज जो है मैं लिखता हूं, और एक रफ सी डायरी है मेरे पास बड़ी होती है, उसमें मैं लिखता हूं कि रूल, और रूल का कोई है, रूल नंबर 1 2 नहीं है, बस रूल, ठीक है। मैं लिखता हूं कॉन्सिक्वेंसेस प्लस रिवार्ड। मैं जब सोचता हूं तो मुझे पता, उसी टाइम मुझे पता लगता है कि या तो मुझे कॉन्सिक्वेंसेस वो चीज बेयर करने होंगे या मुझे रिवार्ड मिलेंगे। तो अगर ये सारी चीजें जो मैंने प्रीवियस आपको बता दी हमें मालूम हो, तो मेरे ख्याल में हम इजीली ये अंदाजा लगा सकते हैं, एटलीस्ट ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के थ्रू, जो हम रिसर्च में बताते हैं वो प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम कर सकते हैं कि ये सारी चीजें हमें रिवार्ड दे रही है या हमें ये जो है कॉन्सिक्वेंसेस हमने बेयर करनी है। एक छोटी सी एग्जांपल है, हम कहते हैं कि गम बहुत ज्यादा है, टेंशन बहुत ज्यादा है, यार मेरा दिल नहीं लग रहा किसी काम में, मैं जो है एंजाइटी का शिकार, डिप्रेशन का शिकार, स्ट्रेस है, ये सारी चीजें हैं। तो मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं। एक क्लास में एक प्रोफेसर एंटर हुआ और मैं रीडिंग कर रहा था, तो वहां पर मुझे एग्जांपल मिली, बड़ी अच्छी प्यारी एग्जांपल थी कि साइकोलॉजी का प्रोफेसर था और वो क्लास में एंटर हो गया। तो वहां पर मतलब एक गिलास था, ठीक है जी, और उस हिसाब से जो है वो पैमाना जो है वो मेजर कर रहा था पानी का अंदर, कि ये पानी जो है ये कितना मतलब वजन है इसका, ठीक है। तो हर कोई अपने हिसाब से जो है वो सारी चीजें बयान करता आ रहा था। जो स्टूडेंट्स थे वो अपने हिसाब से जो है वो बयान करते आ रहे थे कि हाँ बिल्कुल इतना वजन है। कोई बता रहा था इसका हमें क्या पता लगेगा कि गिलास आपके हाथ में और हमें पता लगे कि इसका कितना वजन है, हम तो या तो तुक्का लगा सकते हैं और हमें कोई पता नहीं वो है, बस हर कोई अपने हिसाब से जो है मतलब जवाब दे रहा था। तो प्रोफेसर ने क्या किया कि वो गिलास, उसने कहा कि एक मतलब बंदे को कहा कि ये गिलास अपने हाथ में आप पकड़ लें। तो वो एक स्टूडेंट ने जो है गिलास पकड़ लिया थोड़े टाइम के लिए, तो वजन उसका थोड़े से टाइम के लिए चेंज था, मतलब लाइट था। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो वो वजन हाथ जो है वो भारी होने लगा और गिलास का वजन जो है वो थोड़ा सा मतलब ज्यादा बंदे को फील हुआ कि हाँ बिल्कुल ये वजन तो बहुत ज्यादा है। तो आधा घंटा हुआ, घंटा हुआ, फिर वो स्टूडेंट जो है उस गिलास के वजन को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। मतलब छोटा सा गिलास था, उसमें पानी था और वो स्टूडेंट जो था वो वजन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो प्रोफेसर ने कहा स्टूडेंट को कि गिलास मुझे बिल्कुल थमा दे। और इसी तरह से हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी करें, बस प्रॉब्लम्स में हम बिल्कुल अटके रहें, प्रॉब्लम्स में हम पड़े रहें, प्रॉब्लम्स में सारी दिन हम जो है मतलब सुबह से लेकर शाम तक हम सारी जिंदगी गुजारें, हम सोचते रहें, हम कुछ करते नहीं, हम बिल्कुल सोचते रहें कि बिल्कुल प्रॉब्लम्स है, टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर वो गिलास वाली एग्जांपल है कि आप पर वो सारी चीजें जो है हावी हो जाएंगी और आपको फील होगा कि मेरे ऊपर जो है ये प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, मेरे ऊपर जो है ये एंजाइटी डिप्रेशन के अटैक्स और भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है जी, तो अपने आप को जो है बिल्कुल उसी चीज, वो सारी चीजें जो है अपने ऊपर हावी ना करें, अगर है भी है तो उस चीज को जो है आप बिल्कुल बेयर करें, आसानी से उस चीज की जो है माइंड मैपिंग के थ्रू उसकी जो है सोल्यूशन आप निकाल लें, सोल्यूशन के थ्रू जो है आप बिल्कुल अपनी लाइफ में इजीली सारी चीजों को टैकल कर सकते हैं, जो कि एक गिलास वाली एग्जांपल है, जो परेशानी वाली एग्जांपल है, और उसी चीज को हम बिल्कुल आसानी से मतलब आगे लेके जा सकते हैं। और दूसरा एक रूल है कि बी द मैनेजर ऑफ योर लाइफ। बस ये मेरा एक रूल याद रखें कि नॉर्मली मैनेजर किस लिए रखा जाता है, मैनेजर टू मैनेज थिंग्स, ठीक है। हायरार्की में मैनेजर का काम क्या होता है कि सारी चीजों को मैनेज कर रहा होता है। बिल्कुल नाम से ही अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सेल टीम को जो है बिल्कुल वो कर रहा है,
कॉशन दे रहा है, और अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको कॉशन दे रहे हैं, उस हिसाब से ये सारी चीजों को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन पे लेके आने की कोशिश करता है। तो अपनी लाइफ की आप बिल्कुल एक मैनेजर बने, और जब आप अपनी लाइफ की मैनेजर बनेंगे तो मेरे ख्याल में आप जिंदगी में जितनी भी आपकी चीजें हैं तो बिल्कुल आप एक रोड मैप जो प्रॉपर एक क्लियर एंड क्रिस्टल एंड क्लियर रोड होता है उस हिसाब से आप अपनी लाइफ की चीजों को बिल्कुल आगे अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो बी द मैनेजर ऑफ योर लाइफ, एंड माइंड मैपिंग के थ्रू अपनी जिंदगी को बिल्कुल आप आसान बना सकते हैं। तो खुश रहें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।